डीजीपी राज्य का उच्चतम पुलिस अधिकारी। कैसे होती है इनकी नियुक्ति? क्या है डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया के नियम? नागालैंड में डीजीपी की नियुक्ति पर आखिर क्यों उपजा है विवाद? किसी राज्य में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी या राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा बॉस डीजीपी या पुलिस महानिदेशक कहलाता है। ऐसे में जाहिर है पुलिस के हर वरिष्ठ अधिकारी की एक चाहत होती है कि वो अपने सर्विस में उस शीर्ष पद तक जरूर पहुंचे। आमतौर पर देखा जाता है कि राज्य में सबसे सीनियर मोस्ट पुलिस अधिकारी को ही इस पद के लिए चुना जाता है, जिसकी सर्विस का सेवाकाल भी कम वर्षों का बचा होता है। इसलिए अधिकतर डीजीपी अपने पद से सीधे सेवानिवृत्त या रिटायर ही होते हैं। इस तरह से इस पद के दावेदार टॉप मोस्ट ऑफिसर्स की संख्या भी किसी राज्य में 3 से 4 तक हो सकती है। लेकिन राज्य में डीजीपी की नियुक्ति कोई मनमाने तरीके से नहीं कर सकता, बल्कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े कुछ खास नियम कायदे भी होते हैं। किसी राज्य में पुलिस विभाग का सबसे शीर्ष अधिकारी डीजीपी ही होता है। ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति और अंतिम जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। लेकिन इस शीर्ष पद पर सीधे नियुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि सीनियोरिटी के क्रम यानी एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी के बाद ही राज्य में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर प्रमोट हुआ जा सकता है। राज्य में डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी 3 सबसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स का एक पैनल प्रदेश सरकार को भेजता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक डीजीपी की नियुक्ति कम से कम 2 वर्षों के लिए होती है। डीजीपी को उसके पद से मुक्त करने या हटाने की प्रक्रिया को तभी अमल में लाया जा सकता है जब उन पर किसी तरह का भ्रष्टाचार साबित हो चुका हो, जब वे अपने कर्तव्यों को सही ढंग से ना निभा पा रहे हों या क्रिमिनल केस आदि पर उनके खिलाफ फैसला आया हो। लेकिन डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े नियमों के बावजूद डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर अलग अलग राज्यों में विवाद होते रहे हैं। ताजा मामला जुड़ा है नागालैंड से, जहां डीजीपी के पद पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लोंगकुमेर की नियुक्ति की गई है। याचिका नागालैंड लॉ स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से दायर की गई थी, जिसमें लोंगकुमेर को उनके रिटायरमेंट के बाद विस्तार देने के आदेश को वापस लेने के निर्देश देने की अपील की गई है। इस मामले के गरमाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा है कि क्या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात किसी आईपीएस अधिकारी को किसी राज्य में डीजीपी के पद पर नियुक्त करने से पहले उनकी सहमति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर अब गृह मंत्रालय को 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना है। नागालैंड के मामले में वहां की सरकार ने डीजीपी पद के लिए सिर्फ एक नाम की सिफारिश पर यूपीएससी का विरोध किया था। केंद्रीय संस्थान ने 1992 बैच के आईपीएस रुपिन शर्मा का नाम भेजा था। नागालैंड सरकार की ओर से कहा गया कि ये प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। यूपीएससी को 3 नाम सुझाने चाहिए थे, जिसमें से किसी एक को डीजीपी बनाया जाता, लेकिन यूपीएससी की ओर से बताया गया कि नागालैंड के वरिष्ठतम आईपीएस सुनील आचार्य ने स्टेट कैडर में जाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा 30 वर्ष के अनुभव वाला कोई आईपीएस नहीं था। इसी वजह से आईपीएस रुपिन शर्मा का नाम भेजना पड़ा। गौरतलब है कि नवंबर 2017 में रुपिन शर्मा की डीजीपी पद पर नियुक्ति होती है, लेकिन 7 महीने बाद ही उन्हें हटा दिया गया। 20 जून 2018 को शर्मा हटाए गए और 2018 को छत्तीसगढ़ काडर के लोंगे कुमार को डीजीपी नियुक्त किया गया। उन्हें 31 अगस्त 2022 तक 1 साल का विस्तार दिया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।